हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज का जो टॉपिक है वो हमारा रिपोर्टिंग के ऊपर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी वर्मी कंपोस्ट है जो कि मैंने 30 से 40% तक ली है। और यहाँ पे आप मिट्टी देख रहे हैं, ये 50% है और 10% मैंने यहाँ पे राइस हस्क लिया है, जिसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये होता है हमारा राइस हस्क और ये हमारी वर्मी कंपोस्ट है। आप इसकी जगह पे गोबर खाद ले सकते हैं या आप किचन वेस्ट ले सकते हैं। और इसमें पहले से भी मेरी कंपोस्ट ऐड है, कोकोपीट ऐड है, सैंड ऐड है। सो आप सॉइल देख सकते हैं, ऐसी सॉइल है, बिल्कुल भूरी भूरी। और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी ऐड करी है और साथ ही साथ हमारा इसमें एप्सम सोल्ट है। किसी भी प्लांट को अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो एप्सम सोल्ट हमें डालना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना भी डालें, अगर है तो आप डाल सकते हैं। इसमें 1 चम्मच तक कम से कम आप इसमें एप्सम सोल्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे हमारा राइस हस्क है, यहाँ पे अच्छी से हमारी वर्मी कंपोस्ट है। अगर आपके पास ये है तो ये ले सकते हैं, गोबर की खाद ले सकते हैं। आप 40% 30% कितनी भी डाल सकते हैं। कंपोस्ट हर महीने हमें कंपोस्ट देनी चाहिए, बस तेज़ गर्मी में हमें नहीं देनी होती किसी भी तरह की कंपोस्ट। बाकी अगर आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें उस टाइम पे कंपोस्ट ज़रूर ऐड करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे कि हमारा सीवीड होता है और सरसों खली होती है। अगर गर्मी में सरसों खली आपको यूज़ नहीं करनी आती तो आप में से सीख सकते हैं कैसे उसको यूज़ करनी चाहिए। तो ऐसे लिक्विड गोबर के खाद के, जो गोबर के उपले का जो पानी होता है उसे दे सकते हैं। कभी आप प्याज के छिलकों का पानी दे सकते हैं, केलों को छिलकों का पानी दे सकते हैं। तो ऐसे बदल बदल के आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और रिपोर्टिंग के लिए मैंने कौन कौन से प्लांट लिए हैं ये देख सकते हैं। आपको कभी भी रिपोर्टिंग करनी है तो सॉइल उसकी एकदम ड्राई होनी चाहिए, ताकि ग्रो बैग से निकालने में हमारा किसी भी तरह की रूट डिस्टर्ब ना हो। ये देख सकते हैं, ये शिमला मिर्च का प्लांट है। तो ये एक शिमला मिर्च का प्लांट है। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंगन का प्लांट है। ये देख सकते हैं, ये बैंगन का प्लांट है, एक शिमला मिर्च का था। और एक है ये मिर्च का प्लांट, ये देख सकते हैं। बहुत दिनों से लगाने के लिए रखे, इसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये हमारे बहुत दिन से मैंने ऐसे रखे हैं। और इसमें पानी भी मैं इसलिए ही नहीं दे रही थी कि मुझे रिपोर्टिंग करनी थी, तो मैंने इसको ये पानी भी नहीं दिया। ये देखिए कितना सूख चुके हैं, तो इसलिए पत्ते भी इसके गिरने लग गए। तो ये ऐसे हमें ये लगा देने चाहिए। देखिए, एक क्रीम बेरी हिबिस्कस का प्लांट है, इसकी रूट्स भी आप देख सकते हैं, जो कि मैंने सीड से ही लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं, एकदम नीचे तक इसकी रूट्स है और इतना बड़ा ये प्लांट हो चुका है। ये एक परमानेंट प्लांट है और इसमें जो फ्लावरिंग होती है ये सिर्फ विंटर्स में होती है। समर्स में ये बना रहता है प्लांट, पर फ्लावरिंग ये विंटर में देता है। तो इसे ज़रूर ऐड करें। सीड से बहुत आसानी से ये लग जाता है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती इसको लगाने में। बहुत अच्छा, ये अच्छे सीड्स होते हैं तो ज़रूर ग्रो होते हैं। अगर पुराने सीड्स होते हैं तो नहीं लग पाते हैं। इस वजह से कई बार हमारे जो जर्मिनेशन है वो नहीं हो पाती, या हम कभी सीड्स को गलत लगाते हैं, इस वजह से हमारे सीड्स ग्रो नहीं होते। सॉइल देख सकते हैं एकदम ड्राई है, इस वजह से इसके पत्ते गिर रहे हैं। सॉइल एकदम ड्राई है और ऐसे ही करके हमें लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा प्लांट अच्छे से निकल भी जाता है। और अगर मिट्टी गीली होती है तो रूट्स डिस्टर्ब हो जाती है, कई बार निकालते निकालते गीली होएगी तो चिपकी रह जाएगी। तो हमेशा सूखी मिट्टी होनी चाहिए जब भी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, प्लांट निकालने में दिक्कत नहीं आती। तो ऐसी हमें सॉइल बनानी है। हमें हर महीने अगर मौसम सही है तो कंपोस्ट दे सकते हैं ऐसी वाली, नहीं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 10 दिन में दे सकते हैं। गोबर के उपलों का पानी, सीवीड लिक्विड, ऐसे सब जितने भी लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं, केलों के छिलकों का पानी आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको सरसों खली का आता है बनाना, गर्मी में नहीं आता तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो आप सीख भी सकते हैं उसको बनाना कैसे बनाना चाहिए। अगर हम सर्दी में यूज़ कर रहे हैं तो जितना पानी हम सर्दी में यूज़ कर रहे हैं उससे ही डबल पानी हमें गर्मी में करना चाहिए, तो ज़्यादा सही रहता है। अगर मौसम सही है तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं और ऐसे प्लांट में कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने इसमें एप्सम सोल्ट डाल दिया है और कोई डिस्टर्ब नहीं होगी इसकी रूट्स। अगर हम क्ले सॉइल वाले मिट्टी के प्लांट्स को डिस्टर्ब करते हैं सॉइल को, तो इतनी गर्मी में हमें रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। बाकी अभी कुछ मौसम सही चल रहे हैं, कभी कभी धूप आ रही है और अच्छे चल रहा है मौसम, बारिश का चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम सीड्स लगा सकते हैं, कटिंग्स लगा सकते हैं। तो मौसम में भी ठीक है,
कभी छाएँ होती है, कभी बारिश होती है, तो ऐसे टाइम पे आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम हमें रूट्स को डिस्टर्ब करना चाहिए। अगर गर्मी तेज़ होती है, कम से कम अगर हम डिस्टर्ब करते हैं रूट्स को, तभी हमारे प्लांट्स मर जाते हैं, क्योंकि हम तेज़ गर्मी में रूट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आप सोच ही सकते हैं, जो पहले से चीज़ ग्रो हो रही है, जिस रूट से ग्रो कर रही है, अगर हम उसको कट कर देंगे एकदम से ही और इतनी तेज़ गर्मी में, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। अगर मौसम ठीक होता तो वो सर्वाइव कर जाता है, जैसे बारिश चल रही है, ठंडा मौसम है, तो वो फिर भी सर्वाइव कर जाता है। अगर तेज़ गर्मी में हम उसको कट करते हैं तो वो प्लांट मर जाता है हमारा। तो मैं इस सबको मिक्स कर दूँगी। उसके बाद मैंने इसके लिए 12 इंच का एक ग्रो बैग लिया है और एक 10 से 12 इंच का पॉट है। तो आप इन्हें 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। शिमला मिर्च 10 इंच के पॉट में भी लग जाती है अच्छी, तो 10 इंच में शिमला मिर्च लगा सकते हैं, 12 इंच में भी लगा सकते हैं। 12 इंच में आपको शिमला मिर्च, बाकी 12 इंच में आपको मिर्च और बैंगन का प्लांट लगाना है। अच्छी तेज़ धूप में रखना है। लगाने के बाद 2-3 दिन आपको शेड में रखना है। उसके बाद तेज़ अच्छी धूप में रखना है इन प्लांट्स को, क्योंकि जितनी अच्छी इनको धूप मिलेगी उतने अच्छे ही ग्रो करेंगे। और शिमला मिर्च को कम धूप पसंद है, तेज़ धूप में नहीं रखना है इसको। थोड़ी सी धूप मिले, छन के धूप मिले, थोड़ी बहुत धूप मिले 2-4 घंटे की, और वैसी धूप ना मिले बहुत तेज़ वाली धूप, तो ये अच्छा ग्रो करता है। और बाकी क्रीम बेरी हिबिस्कस को आप धूप में रख सकते हैं, और विंटर्स में आते हैं इसमें अच्छे फ्लावर देते हैं। इसको सब मिक्स करके मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। कुछ नहीं करना, ऐसे निकाल देना। निकाल के भी दिखाती हूँ प्लांट्स की रूट्स। और बाकी लगाने के बाद आपको सॉइल जैसे बताई है, आपको वैसी सॉइल बनानी है, अच्छी भूरी भूरी सॉइल। और कंपोस्ट हर महीने देना है। और तेज़ गर्मी है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र, और लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हमें किसी भी मौसम में दे सकता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कैसा भी है। लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें देना चाहिए हर टाइम। हमें कंपोस्ट ही नहीं देनी चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो हमें देना चाहिए। चलिए मैं इनको निकाल के दिखाती हूँ। अब ये आप देख सकते हैं अच्छी इनमें रूट्स आ चुकी है। ये क्रीम बेरी हिबिस्कस का प्लांट है, मिर्च का प्लांट है और बैंगन का प्लांट है। शिमला मिर्च का इनकी रूट्स आप देख सकते हैं। और ये मैंने सीड से ही लगाया है, ये देखिए ग्लास में। और इसकी सॉइल बहुत भूरी भूरी है, मैं इसको ज़्यादा देर पकड़ूंगी तो गिर भी जाएगा प्लांट, इतनी भूरी भूरी सॉइल है। तो ऐसी सॉइल में हमारे प्लांट जो अच्छे ग्रो करते हैं, इनकी रूट्स आप देख सकते हैं। अच्छी भूरी भूरी सॉइल होती है ना, तो रूट्स हमारी अच्छे से फैल पाती हैं, उनको अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड हो पाते हैं। अगर आप सोचिए क्ले सॉइल अगर एकदम होगी टाइट से, तो वो रूट्स कैसे उसकी अच्छे से डेवलप हो पाएगी, कैसे वो रूट्स उसकी बन पाएंगी। अगर हम उसको सांस ही नहीं देंगे, उसकी जो मतलब मिट्टी से ही उनको ऑक्सीजन मिलती है, मिट्टी से ही वो मतलब उनको मिलता है, ताकत मिलती है ग्रो करने की। अगर वही चीज़ सही नहीं होगी तो हमारा प्लांट कैसे ग्रो करेगा। सॉइल हमेशा अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं। बिल्कुल बुरी बुरी है, मैं इनको ज़्यादा छेड़ूंगी। देखिए कट सा पड़ गया ना, क्योंकि ये निकलने को हो रही है, क्योंकि ऐसी सॉइल होती है ना तो निकलने के लिए भी इस मतलब ये इतनी सॉफ्ट होती है कि ये ऐसे टूटने लग जाती है। देखिए अगर हमारी क्ले सॉइल होगी वो ऐसे टूटेगी ना, उसको तो आप ऐसे से करके भी तोड़ेंगे, मतलब बेलन भी मार लेंगे तो भी वो नहीं होगी, क्योंकि इतनी गंदी वो सॉइल होती है। ऐसी सॉइल हमें नहीं बनानी होती। अगर आप बाहर से सॉइल लेकर आ रहे हैं, अच्छे से उसे भुरभुरी बनाएं, तभी हम अपने प्लांट्स को लगाना चाहिए। अभी लगाने के बाद दिखाती हूँ, कुछ नहीं, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, सॉइल बनाएं, प्लांट को ऐसे रख के अच्छे से मिट्टी से कवर करें। सॉइल बनाएं, अच्छे से प्लांट को कवर कर दें, पानी दे दें एप्सम सॉल्ट का, बस। और 2-3 दिन के लिए शेड में रख दे। लगाने के बाद दिखाती हूँ मेरे प्लांट्स कैसे लग रहे हैं। ये देखिए अच्छे से सॉइल को मिक्स कर दिया गया है। ये देखिए ऐसी सॉइल होएगी तो हमारे प्लांट कैसे अच्छे ग्रो नहीं करेंगे। देखिए अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर दिया है और मैं अपने प्लांट्स को लगा दूँगी। ये देखिए यहाँ ग्रो बैग रखा है, तो ऐसे ग्रो बैग में प्लांट्स लगा सकते हैं। क्रीम बेरी का प्लांट अभी इसकी जो रूट्स हैं और सॉइल इतने में लगा है, तो हमें इसे 6 से 8 इंच तक की पॉट में भी लगाना है। आप चाहे तो उसे 10 इंच के पॉट में भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। बाकी अभी मैं 6 इंच में लगाऊंगी, बाकी ग्रो बैग में लगाऊंगी और पॉट में लगाऊंगी। प्लांट्स लगाने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे सारे प्लांट्स लग चुके हैं जो कि मैंने ग्रो बैग में लगाए हैं। ये 12 इंच का ग्रो बैग है और ये मेरा मिर्च का प्लांट है और यहाँ पे बैंगन का पौधा लगाया मैंने। यहाँ शिमला मिर्च का, जैसे कि आप पॉट का साइज़ देख सकते हैं, तो इतना सा पॉट इसके लिए बहुत सही है शिमला मिर्च के लिए।
और आप इसे डायरेक्ट भी रख सकते हैं धूप में या 2-3 दिन शेड में। अगर आपने सॉइल को डिस्टर्ब किया होता है तो हमें शेड वाली जगह पे रखना चाहिए। और क्योंकि उसकी रूट्स जो हैं हमने डिस्टर्ब करी हैं, तो अगर वो धूप में रख देंगे तो शॉक में प्लांट चला जाता है, तो इसीलिए हमें शेड वाली जगह पे रखना चाहिए। और मैंने डिस्टर्ब नहीं करी तो मैं इसे धूप में रख सकती हूँ, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अच्छे से इसकी सॉइल अच्छी बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एप्सम सॉल्ट डल चुका है। तो बाकी मेरे घर पे शेड भी लगा हुआ है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मेरे को कोई इतना देखने की ज़रूरत नहीं कि मुझे यहाँ लगाना है वहाँ लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रीमबेरी हिबिस्कस का प्लांट जो कि इतने से ग्लास में लगा था, तो 6 इंच के पॉट अभी इसके लिए सही है। आप चाहे तो इसे 8-10 इंच के में लगा सकते हैं और ऐसी ग्लास में प्लांट्स रेडी कर सकते हैं, सीड्स लगा सकते हैं। और कप वाले जो प्लांट कप जो होते हैं उसमें भी आप लगा सकते हैं। और ये सब काम करने में मुझे 1.5 घंटे का टाइम लगा है, क्योंकि सॉइल रेडी करना सब कुछ, उसके बाद अच्छे से पानी देना, फिर जो हम आपको पता है घर में गंदा कर देते हैं तो सब क्लीन करना, तो 1.5 से पौने 2 घंटे मुझे सब काम में लगा है। अच्छी सॉइल रेडी करना, अगर रेडी सॉइल पहले से पड़ी हो, कंपोस्ट सब कुछ रेडी किया हो और ग्रो बैग पहले से फिल हो, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। बाकी टाइम अगर आप सॉइल जब रेडी करते हैं तब आपको टाइम लगता ही है, चाहे आप कितनी भी अच्छी सॉइल आपको पहले से ही पड़ी हो, तो आपको कंपोस्ट करना है, मिक्स करना है, सब चीज़ में बहुत टाइम लगता है। ग्रो बैग फिल करने में भी बहुत टाइम चला जाता है। आप नीचे ड्राई लीव्स को रख सकते हैं अगर सॉइल की कमी है, और किचन वेस्ट रख सकते हैं, पर मैं किचन वेस्ट को नहीं बोलूँगी आप सबको, क्योंकि अगर किचन वेस्ट डालते हैं ना तो इससे क्या होता है, जो चूहे होते हैं कहीं से भी वो अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स की उनको खुशबू आती है, सब्जियों की उनको खुशबू आती है, फल फ्रूट के अगर हम छिलके रखते हैं तो वो ग्रो बैग को कट कर देते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सूखे पत्ते आप ज़रूर रखें, अगर आपके पास मिट्टी की कमी है तो नीचे आप सूखे पत्ते इतने तक रख सकते हैं, डीकम्पोस्ट होके वो लीफ कंपोस्ट आपका बन जाता है, तो उसके ऊपर आप ऐसी मिट्टी फिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है मिर्च के प्लांट में। तो कैसी आपको मेरी वीडियो लगी ज़रूर बताएं कमेंट्स में। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।